हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम संजय सुतार है और मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। मैं एक टू व्हीलर ऑटो पार्ट्स का होलसेलर हूँ, जो मैं भी करंटली अपना बिज़नेस चला रहा हूँ। आज अपन जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है स्टार्टर मोटर। स्टार्टर मोटर या फिर उसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में सेल्फ भी बोलते हैं। तो जैसा आप जानते हैं, पहले की जो पुरानी बाइक्स आती थी उनमें नॉर्मली जो बाइक स्टार्ट होती थी वो किक से ही स्टार्ट होती थी। प्रेजेंट में हम जिन जिन बाइकों की बात करेंगे उन सारी बाइकों में ऑलमोस्ट सेल्फ़ लगे हुए आते हैं। इवन वो बाइक दो वेरिएंट में भी आती है, सेल्फ़ एंड किक स्टार्ट। किक स्टार्ट में अपन जानते हैं, जैसे कि अपन किक जो लगाते थे बाइक में, वो किक इसलिए लगाते थे कि बाइक स्टार्ट हो जाए। यानी कि अगर उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो किक से हम इंजन को एक क्रैंकिंग पावर देते थे, जिससे इंजन में पिस्टन मूवमेंट कर जाता था और इंजन स्टार्ट हो जाता था। उसी किक की रिप्लेसमेंट के लिए, इजी टू स्टार्ट के लिए कंपनीज़ ने सेल्फ़ को इंट्रोड्यूस किया। वो सेल्फ़ उन्होंने बाइक में लगाया, बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ उन्होंने डिज़ाइन किया और उसमें बाइक में लगाया। सेल्फ़ है वो मोस्टली जो स्कूटर्स आते हैं उनमें भी लगा हुआ आता है। स्कूटर्स किक से स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ते हैं, तो एक कन्वीनियंट के लिए या इजी टू स्टार्ट के लिए उनमें सेल्फ़ दिया हुआ होता है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि सेल्फ़ कैसे काम करता है, क्या क्या उसके पार्ट्स रहते हैं और उसमें क्या क्या कॉजेज़ आ सकते हैं या फिर उसमें क्या क्या ट्रबल शूट आ सकते हैं, जिससे अपन जान सकते हैं कि सेल्फ़ ख़राब हुआ है या उसके अलावा और कोई उसमें प्रॉब्लम्स हुई है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा सेल्फ़ काम कैसे करता है। आप यहाँ पे ऊपर एक डायग्राम देख सकते होंगे, जो सेल्फ़ का एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। उस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सेल्फ़ डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा हुआ रहता है और ये पूरी बैटरी की पावर यूज़ करता है। मतलब पूरी बैटरी को ड्रेन नहीं करता है, 1 मिली सेकेंड के लिए बैटरी की फुल पावर की यूज़ करते हुए उसको क्रैंक देता है। आप जानते हैं कि जो सेल्फ़ की मोटर होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। चलिए अपन यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि स्कूटर का सेल्फ़ कैसा होता है। मेरे पास में यहाँ पे एक एक्टिवा का सेल्फ़ है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। ये सेल्फ़ एक्टिवा 3G का सेल्फ़ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक बहुत ही छोटा सा सेल्फ़ है। जो आपकी जो एक्टिवा या आपके पास में कोई भी स्कूटर होगा उसमें नॉमिनल जो इसी साइज़ का सेल्फ़ लगता है, ये होंडा एक्टिवा 3G का सेल्फ़ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक छोटा सा यहाँ पे एक आर्मेचर का ये निकला हुआ, ये आर्मेचर होता है इसमें, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में डिज़ाइन किया गया है। बहुत ही पावरफुल सेल्फ़ है ये, और ये आपकी बाइक को कुछ ही सेकंड्स में स्टार्ट कर देता है। इसमें जो काम कैसे करता है ये, जैसे ही इसमें यहाँ पे ये वायर दिया हुआ है, यहाँ से वायर कनेक्ट रहता है, जैसे ही पावर आता है ये आर्मेचर रोटेट करने लगता है। ये आर्मेचर कनेक्ट रहता है बेंडेक्स से। बेंडेक्स क्यों होता है इन स्कूटर्स में, उसके लिए भी अपन यहाँ पे देखेंगे कि जैसे अपन ने माना कि अपन ने किक लगाई या आपने किक लगाई बाइक की, तो आप उस किक को लगाए हुए तो रखते नहीं हो। आप उस किक को लगाने के बाद में, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में छोड़ देते हो। अब जब सेल्फ़ का बटन है, वो जब सेल्फ़ का बटन भी आप इसको छोड़ देते हो, इसमें एक एंगेजिंग एंड डिसएंगेजिंग फंक्शन होता है, वो बेंडेक्स उस फंक्शन का काम करता है। चलिए देखते हैं बेंडेक्स भी यहाँ पे कैसा दिखता है। ये एक एक्टिवा का बेंडेक्स है। ये काफ़ी सारी स्कूटर्स में लगता है, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ सारे स्कूटर्स में लगता है, इवन जुपिटर को छोड़ के, क्योंकि जुपिटर में या TVS की जुपिटर में ये एक साइज़ में बड़ा आता है। बेंडेक्स सारी जो स्कूटर्स होते हैं उसमें सेम होते हैं, साइज़ का वेरिएशन हो सकता है। बाइक स्टार्ट होने के बाद में सेल्फ़ को डिसएंगेज करना पड़ता है या डिसएंगेज हो जाता है उसमें, वो डिसएंगेज करने का काम और एंगेज करने का काम बेंडेक्स करता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइक में जो आर्मेचर होता है वहाँ पे कुछ निकला हुआ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आर्मेचर जो है वो इससे डायरेक्टली कनेक्ट रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इससे ये डायरेक्टली कनेक्ट है। अब जब ये आर्मेचर को पावर मिलेगी या फिर सेल्फ़ को पावर मिलेगी और आर्मेचर मूवमेंट करेगा या रोटेट करेगा, तब ये इसको भी आराम से रोटेट कराएगा। अब बेंडेक्स क्या करता है कि बेंडेक्स में अपन जो यहाँ पे देखते हैं कि बेंडेक्स जब ये रोटेट करता है तो बेंडेक्स में एक काफ़ी अच्छा फंक्शन होता है, जो अपन कह सकते हैं कि रिवॉल्विंग फंक्शन होता है या पुश बैक फंक्शन होता है। मैं अपनी भाषा में आपको ये समझा रहा हूँ, बाकी हालांकि इसकी टेक्निकल टर्म कुछ अलग है। उसमें क्या होता है कि जब बेंडेक्स में जब ये पावर आती है या बेंडेक्स जब रोटेट करने लगता है तो ये सीधा बड़े फ्लाई व्हील से एंगेज हो जाता है। आप देख रहे होंगे ये सीधा एक बाहर निकल जाता है। ये होता है इनर्शिया मोमेंट के कारण। आप शायद अगर कोई टेक्निकल यहाँ पे पर्सन है तो वो
वो जानता होगा कि इनर्शिया मोमेंट के कारण जब भी बेंडेक्स घूमता है तो ये इसको बाहर की तरफ फोर्स करेगा। जैसे ही ये फोर्स करेगा और ये आगे वाले जो गियर होंगे उससे मैश हो जाएगा और इंजन को क्रैंकिंग कर देगा। वो जो आगे के गियर है वो फ्लाई व्हील पे माउंटेन होता है। हमेशा जो सेल्फ होता है वो फ्लाई व्हील से ही कनेक्ट रहता है ताकि उसको पावर रिडक्शन नहीं हो। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो टेक्निकल टर्म्स होती है, उसके लिए वो डायरेक्ट उसमें ही कनेक्ट रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे ही इसको क्रैंक किया ये उससे कनेक्ट हुआ और अब यहाँ पे जाके ये रुक जा रहा है, यहाँ पे ये स्टॉप कर जा रहा है। मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जैसे छोड़ा वापस रिटर्न आ गया, बट यहाँ पे ये एक जाके एक स्टॉप यहाँ पे लग रहा है। ये जैसे स्टॉप लगता है तो अब ये सीधा उसी बड़े फ्लाई व्हील होगा इससे उससे यहाँ पे मैश कर जाएगा। मैश करते ही इंजन को स्टार्ट कर देगा। जैसे ही अपन वो सेल्फ का बटन छोड़ देते हैं, सेल्फ का बटन छोड़ते ही ये घूमना बंद हो जाता है और ये वापस अपनी इस बैक टू पोजीशन में आ जाता है। तो सेल्फ है जो इंजन से डिसएंगेज भी हो गया। और जब अपन कभी वापस बाइक बंद करते हैं, वापस स्टार्ट करनी होती है या सेल्फ लगाना होता है, तब जैसे सेल्फ लगाया और ये वापस उससे डिसएंगेज हो गया। तो ये एक बहुत ही पावरफुल यहाँ पे काम करता है। इवन अपन कह सकते हैं कि ये सेल्फ को मतलब बचाता है एक तरह से, उसको डायरेक्ट ही इंजन से कनेक्ट रहने नहीं देता है, ये उसको डिसएंगेज कर देता है। ये तो फ्रेंड्स हुई जो स्कूटर्स में जो सेल्फ लगते हैं उसकी। अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि एक बाइक का सेल्फ, मेरे पास में बाइक का सेल्फ भी है, ये है सुपर स्प्लेंडर का सेल्फ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लुकास टीवीएस का ही सेल्फ है और ये सुपर स्प्लेंडर का सेल्फ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ये जो आर्मेचर है वो काफ़ी लंबा लगा हुआ है, ये डायरेक्ट ही उससे फ्लाई व्हील से कनेक्ट रहता है। काफ़ी लंबा यहाँ पे आर्मेचर है, डायरेक्ट फ्लाई व्हील से कनेक्ट रहता है और ये भी सेम टू सेम एक्टिवा के जैसे ही फंक्शन करता है। हालांकि इसमें जो एंगेजिंग एंड डिसएंगेजिंग फंक्शन होता है वो रोटर के ऊपर ही लगा रहता है। अब यहाँ पे मेरे पास में एक आर्मेचर भी है। आर्मेचर कैसा दिखता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आर्मेचर यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेल्फ का आर्मेचर है, ये स्टार सिटी का आर्मेचर है। मैं यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आपको यहाँ पे पता चल जाए कि ये कैसे कैसे पार्ट्स है, कौन कौन से पार्ट्स हैं यहाँ पे अवेलेबल। ये आर्मेचर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ये वाइंडिंग्स है सारी की सारी, ये कंप्लीट यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे अगर मैं ये इस ब्रश को हटाऊँ, यहाँ पे जो कार्बन ब्रश होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। कार्बन ब्रश भी कैसे होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये है कार्बन ब्रश, ये कार्बन ब्रश यहाँ से इसके यहाँ पे कनेक्ट रहते हैं, यहाँ पे ऐसे टच रहते हैं ताकि इसको पावर मिलती रहे। ये तो हो गए स्कूटर का सेल्फ, उसका बेंडेक्स, सुपर स्प्लेंडर का सेल्फ। लगी सेल्फ काफ़ी सारे टाइप के होते हैं, उनका जो मेन जो बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है वो इसी तरह का होता है। अलग अलग गाड़ी में अलग अलग इंजन कंस्ट्रक्शन के हिसाब से सेल्फ की जो डिज़ाइन है वो भी चेंज होती रहती है। अब मैं यहाँ पे एक आपसे बात करूँगा कि आपके आस पड़ोस में जो हीरो की स्प्लेंडर प्रो है वो तो होगी, आपने देखी भी होगी या आपके पास भी होगी। मैं ये कह सकता हूँ आपके पास तो ऑलमोस्ट होगी, आपने कभी यूज़ भी की होगी, कोई भी कारण हो सकता है। अपन सेल्फ की डिस्कशन करते हैं, काफ़ी अच्छा सेल्फ आता है और वो भी मैं आप यहाँ पे शो करूँगा। उसकी पूरी कंस्ट्रक्शन कैसे वो काम करता है, कैसे उसमें एंगेज होता है, कैसे डिसएंगेज होता है। मेरे पास में उसके सेल्फ, उसके कार्बन, उसमें जो एक नया मैकेनिज्म जो कभी काफ़ी सारी बाइक्स में आ रहा है, इवन काफ़ी सारी 180 120 तक बाइक में वही मैकेनिज्म आ रहा है, बाइक में वही मैकेनिज्म आ रहा है जिसे अपन कहते हैं स्टार्टिंग क्लच, या फिर उसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं वन वे क्लच। वन वे क्लच से आप समझ गए होंगे ये वन साइड ही काम करता है, दूसरी ऑपोजिट साइड में ये काम नहीं करता है। तो मैं आपसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा स्प्लेंडर प्रो का सेल्फ जो मेरे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए फ्रेंड्स, ये है स्प्लेंडर प्रो का सेल्फ, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है। ये इसकी इंजन की कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अलग अलग डिज़ाइन किया हुआ है, और ये सेल्फ भी आप देख सकते हैं लुकास टीवीएस का है। अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सेल्फ है इसके यहाँ पे एक गियर लगा हुआ है, इसमें आर्मेचर कहीं नहीं है, आर्मेचर इसके अंदर ही है, लेकिन इसमें यहाँ पे गियर मैशेज लगे हुए हैं। गियर मैशेज से अपन क्या समझ सकते हैं कि इसका जो क्रैंकिंग पावर है, इसका जो टॉर्क है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अब इसमें यहाँ पे ये जो गियर लगा हुआ है, ये गियर एक चैन से दूसरे गियर से कनेक्ट रहता है, वो गियर भी है मेरे पास में यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, ये एक बड़ा गियर रहता है और ये एक छोटा गियर रहता है, ये इससे कनेक्ट रहता है। इसमें भी बियरिंग दे रखे हैं, जो नीडल बियरिंग है वो उसमें यहाँ पे दे रखा है, और ये सेल्फ के ऊपर ये डायरेक्ट ये पिन से यहाँ पे लॉक किया हुआ है। तो ये जो दोनों गियर हैं, ये जो बड़ा गियर है वो इंजन से या फ्लाई व्हील से कनेक्ट रहता है, और ये जो
छोटा है, ये इसमें ये इसके सेल्फ के ऊपर यहाँ पे ऐसे कनेक्ट रहता है। ये दोनों ऐसे इसके ऊपर और नीचे यहाँ पे कनेक्ट रहते हैं। अब इसमें जो ये सेल्फ है ये एक चेन से भी कनेक्ट रहता है। ये दोनों गियर ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इसकी ये चेन आ गई और ये जो बड़ा गियर है वो यहाँ पे ये दोनों इस चेन से यहाँ पे कनेक्ट हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मेरा हाथ ज़रूर उल्टा पड़ रहा है। आप यहाँ देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो सेल्फ़ है पैशन प्रो का सेल्फ़ है और ये ऐसे कनेक्ट इससे रहता है। अब अपन देखते हैं कि ये सेल्फ़ तो इससे कनेक्ट हो गया, लेकिन अब ये डिसएंगेज कैसे होगा। डिसएंगेज में यहाँ पे अपन जो मैं शो का मेरे पास में एक ही रोटर है पैशन प्रो का। पैशन प्रो के रोटर पे यहाँ पे ये प्लेट लगी हुई है। इसकी पहचान कैसे करते हैं कि यहाँ पे ये प्लेट लगी हुई आती है। मैंने मैग्नेट के बारे में अपने एक पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया है, उसमें काफ़ी अच्छा मैंने बताया है मैग्नेट के बारे में और पिकअप कॉइल के बारे में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को आप जाके देखिए। काफ़ी अच्छा वीडियो है वो और आपको उसमें मैग्नेट और पिकअप कॉइल के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो मैं इसमें आपको बता रहा था कि ये जो मैग्नेट है वो या ये जो फ्लाईव्हील है वो डायरेक्ट क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट रहता है। इसके ऊपर जो ये प्लेट लगी हुई है, इसके ऊपर ये जो प्लेट लगी हुई है, इसके ऊपर जो मैंने आपसे डिस्कशन किया था वन वे क्लच, यानी कि स्टार्टिंग क्लच इसके ऊपर कसा हुआ रहता है या लगा हुआ रहता है। स्टार्टिंग क्लच कैसे कसा हुआ रहता है, ये मेरे पास में एक इसका स्टार्टिंग क्लच है। ये एक बहुत ही नॉर्मल सी प्लेट आती है, ये स्टार्टिंग क्लच है। आप इसमें देख सकते होंगे कि इसके दो पार्ट्स हैं, ये एक इनर पार्ट, ये एक इनर पार्ट एंड ये एक आउटर पार्ट। ये एक इनर पार्ट एंड ये एक आउटर पार्ट। ये इससे यहाँ पे ऐसे कनेक्ट रहता है, ये इसके यहाँ पे ये ऐसे एक कनेक्ट रहता है। अब ये जो वन वे क्लच है या फिर इसको स्टार्टिंग क्लच मैं बोलता हूँ, स्टार्टिंग क्लच है, उसमें काफ़ी सारी स्प्रिंग्स होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्प्रिंग्स शायद आपको दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी, मैं नहीं जानता, मेरे को तो यहाँ से दिख रही है। यहाँ पे स्प्रिंग्स लगी होती हैं। वो स्प्रिंग क्या करती हैं कि इसमें जो ये छोटी छोटी ये सर्रे होते हैं, ये एक सर्रा है और ये एक होलो सर्रा है, ये एक होलो है। यहाँ पे अपन इसमें स्प्रिंग फंसा के रखते हैं। वन वे क्या करता है, वन वे सेम टू सेम बैंडेक्स वन वे क्या करता है, वन वे सेम टू सेम बैंडेक के जैसा ही काम करता है। ये क्या करता है, जब सेल्फ का स्विच जैसे ही अपन पुश करते हैं तो पावर फ्लो होती है सीधी स्टार्टर मोटर में या सेल्फ में। स्टार्टर मोटर जैसे ही घूमता है तो वो जो पावर पहुंचती है बाय चैन, जो मैं आपको स्प्लेंडर प्रो की बात बता रहा हूँ, तो वो सीधा पावर पहुंचता है उस छोटे से जो मैंने आपको गियर बताया अभी आपको उसमें और उससे बड़े गियर में। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद में जब इंजन स्टार्ट हो जाएगा पूरी प्रोसेस होने के बाद में, तब इससे भी इंजन से सेल्फ को डिस्कनेक्ट करना होगा। जब इंजन को सेल्फ से डिस्कनेक्ट होगा वहाँ पे ये वन वे क्लच काम आता है। यानी कि जब इंजन स्टार्ट हो जाता है, जब वो इंजन आरपीएम लेने लग जाता है, तब जो वापस रिवर्स आरपीएम मैग्नेट से जनरेट होता है। ये रिवर्स इसलिए क्योंकि एक बार अपन ने उसको क्रैंकिंग करके आरपीएम दे दिया और उस पर वो स्टार्ट हो गया। अब जब वो इंजन खुद रोटेट हो रहा है तब उसमें जो आरपीएम जनरेट हो रहा है वो आरपीएम से जो सेल्फ हो या उसकी जो मैकेनिज्म है उसको नुकसान नहीं पहुँचे, इसलिए वो वन वे क्लच वहाँ से डिसएंगेज हो जाता है। कुछ आरपीएम या फिर कुछ पावर अगर रिटर्न उसको सेल्फ को मिलती है तो ये जो वन वे क्लच है उसको सेल्फ बंद होने से पहले ही या फिर इंजन स्टार्ट होने के तुरंत बाद ही उससे डिसएंगेज कर जाता है। तो उससे ये जो सेल्फ है वो ऑटोमेटिकली इंजन से डिसएंगेज हो जाता है और अपनी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। सेम प्रोसेस उसमें आगे रिपीट हो जाती है। को तीनों सेल्फ के बारे में बताया है, जो एक एक्टिवा का सेल्फ था, एक सुपर स्प्लेंडर का सेल्फ था और एक स्प्लेंडर प्रो का सेल्फ था। स्प्लेंडर प्रो के सेल्फ में काफ़ी सारी जो अलग अलग चीज़ें थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब उसमें अपन देखते हैं कि जो सेल्फ अगर काम करना बंद कर दे तो क्या क्या उसके ट्रबल शूटिंग होते हैं और क्या क्या उसके कॉजेज़ होते हैं, तो अपन उसके बारे में भी बात करेंगे यहाँ पे। जैसे अगर आपने सेल्फ लगाया और वो अगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई तो सबसे पहले अपन उसका बैटरी कनेक्शन चेक कर सकते हैं कि उसका बैटरी कनेक्शन तो लूज़ नहीं है। दूसरी चीज़ उसमें देख सकते हैं कोई लूज़ सेंटिंग तो नहीं हो रखा है वायर। तीसरी चीज़ उसमें देख सकते हैं कि जो कार्बन है वो ओल्ड तो नहीं हो रखे हैं, यानी कि आप अगर काफ़ी टाइम से उस सेल्फ को यूज़ कर रहे हैं तो उसके कार्बन भी घिस जाते हैं जो प्रॉपर उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बाइक की बैटरी भी लो होती है तो उसके हिसाब से भी सेल्फ काम नहीं कर रहा होता है।
तो ये काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। आपका जो प्रॉपर कनेक्शन है वो आप चेक कर सकते हैं, जो सेल्फ का स्विच है वो प्रॉपर वर्किंग में होना चाहिए। तो ऐसे काफ़ी सारे कनेक्शन हैं। आपका बाइक का सेल्फ अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप उसको एक अच्छे से अच्छे मैकेनिक से दिखाएं, या फिर जो उसका ऑथराइज डीलर है उसके पास में उस बाइक को ले जाएं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिए। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी काफ़ी सारी और बहुत बेहतरीन वीडियोज़ आगे लाने वाला हूँ, और ऑटोमोबाइल के रिलेटेड या ऑटो पार्ट्स के रिलेटेड मैं आपसे काफ़ी सारा जो नॉलेज है वो यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।